धर्म को बचाने के लिए हिंसा जरूरी है और महाभारत का जिक्र कर रहे हैं। महाभारत के नाम पे आप महाभारत को अपनी जगह पे रहने दीजिए, लेकिन महाभारत के नाम पे आप हिंसा भड़काने की कोशिश करेंगे, उसको उसकी आड़ में कह लें और इसको आप जायज बताएंगे। कहां तक उचित है? मतलब किस ढंग की राजनीति चल रही है इस देश में, यह जरा समझना जरूरी है। प्रकाश जी। राजीव जी, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और मुख्यमंत्री को काम दिया गया है कि महाकुंभ को छोड़िए और सीधे दिल्ली में आकर भाषण दीजिए, अपना नफरती चेहरा दिखाइए। और सबसे ज्यादा सभाएं, 13 सभाएं शायद उनकी दिल्ली में योजना है कि 13 सभाएं होगी योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बुलडोजर की बातें करते हैं और वो कितने फख्र से कह रहे हैं कि हमने बड़ी निर्ममता से उन लोगों को हटाया। किन लोगों को हटाया? क्या उनकी पड़ताल की कि रोहिंग्या है या कौन है? ये बात उन्होंने नहीं की। आप ये देखिए कि जो मुख्यमंत्री बुलडोजर एक्शन को ही अपना ट्रेडमार्क बना ले, बुलडोजर को ही अपना प्रतिनिधि बना ले और चुनाव के दौरान ये बात कहे कि मैंने 2000 करोड़ की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया है, इतनी संपत्तियां तबाह की है, तो मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा रचनात्मक कार्य किया हो, वो ये जताना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ से बेहतर नेता अगर बीजेपी के पास कोई था तो शिवराज सिंह चौहान हो सकते थे, जिनकी लोगों में अपील है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ऐसी भड़काऊ बातें नहीं कर सकते, तो उन्हें लगा कि कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो भड़काऊ बातें करे। एक और बात, बीजेपी जिस तरीके से चुनाव की रणनीति बनाती है और जिस तरह से संघ के लोगों को दिल्ली में भेजा गया है, वे वहां कोई लोगों में मैत्री भाव कराने के लिए नहीं गए हैं। जो लोग वहां गए हैं दिल्ली में, वे उनका लक्ष्य है कि वहां रोहिंग्या का डर बताया जाए, अल्पसंख्यकों का डर बताया जाए, पाकिस्तानियों का डर बताया जाए, तिब्बतियों का डर बताया जाए और कहा जाए कि आपका जीवन खतरे में। अब योगी जी कहते हैं कि दिल्ली में कितने उद्योग आए। क्या दिल्ली में कोई उद्योग लगाना भी चाहता है? क्या दिल्ली जैसी जगह जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, वहां कोई उद्योग लगाने के लिए आएगा? ये अपेक्षा करना भी बड़ा अजीब है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपेक्षा करते हैं। चुनाव के पहले देखिए, बीजेपी के चुनाव रणनीति में एक ही लक्ष्य है कि किस तरह वोटों को केंद्रीकरण किया जाए, किस तरह धर्म के नाम पर लोगों को बुलाया जाए। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि वे भगवा हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं। दूसरा, वे योगी कहलाते हैं। तो अजय सिंह जी बिष्ट का जो योगी वाला चेहरा है वो लोगों को ज्यादा अपील करता है कि योगी तो बाबा है और योगी को कुछ नहीं चाहिए। तो एक और योगी दिल्ली में है ही जिन्हें लोग देखते हैं कि वो क्या, जो ईमानदारी की मिसाल बने हुए, लेकिन वो क्या करते हैं ये सब लोगों को पता है। चुनाव जब भी आते हैं तो इस तरह की बातें बढ़ जाती है और सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जाती है। हर नेता की यही बात कहता है। लेकिन जिस पुरजोर तरीके से, जिस तेजी से योगी आदित्यनाथ बोलते हैं गुस्से में, तो मुझे तो संसद में उनका वो भाषण भी याद आता है जब योगी जी संसद में बातें करते करते आंसू से उनका चेहरा दिख गया। तो इस तरह की बातें करना, क्योंकि सरकारी आतंक को आप अपनी खूबी बना लेते हैं, सरकारी आतंक को आप मानते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। और धर्म के नाम पर जिस तरह से महाभारत की बात की जाती है, महाभारत का युद्ध कब हुआ था? मान लीजिए महाभारत का युद्ध हुआ भी था तो कब हुआ था? 5000 साल पहले लगभग, ऐसा कहते हैं। तो वो स्थिति आप आज पैदा करना चाहते हैं, कौरव और पांडव को लड़वाना चाहते हैं, जमीन की बात करते हैं, लड़वाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें बता रही कि बहुत बड़ी आवाज आपकी चली जी। तो आपकी आवाज जा रही थी, लेकिन अभी ठीक है जी, प्लीज। दिल्ली में बीजेपी की फिर चली गई आवाज आपकी। प्रकाश जी, आपकी आवाज चली गई, कोई बात नहीं, दोबारा। बार मुझे मुंह बधिर बनाया जा रहा है, ठीक बात नहीं। नहीं, कोई ना बने दुनिया में। डिसेबिलिटी किसी की ना हो,
ये आप कह रहे हैं, लेकिन दूर बैठे हैं हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। आप कैसे देखते हैं दिल्ली के चुनाव को? तो राहुल गांधी ने 21 मिनट का भाषण दिया था सीलमपुर में जी। वो भाषण एक निर्णायक भाषण है और उस भाषण ने पूरी दिल्ली की राजनीति को बदल दिया। अब कांग्रेस तय करेगी इस चुनाव के बाद कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस ये बात तय करेगी। मैं कुछ आंकड़ों की बात करता हूं राजीव जी। कांग्रेस के लिए सबसे बुरी अवधि थी 2013 का चुनाव, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग यूपीए की सरकार को दिन रात पानी पी पी कर कोस रहे थे। उसके बाद जब 2013 के चुनाव की बात करें, तब भी कांग्रेस को 24.55% कह सकते हैं 25% वोट मिले थे। सीटें उसकी जरूर 8 थी, लेकिन कांग्रेस को यह वोट बहुत बड़ा था। उसके बाद 2015 के चुनाव में कांग्रेस के वोट घटकर 9.65 यानी लगभग 10 कह सकते हैं गिर गए। 40% वोट हो गए लगभग। और 2020 में कांग्रेस की दशा, जब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए एरिया छोड़ दिया था, एरिया कि भाई ठीक है, कांग्रेस उस तरह नहीं लड़ी थी, तब कांग्रेस का वोट 4.26% रहा। तो मुझे यह लगता है कि कांग्रेस के वोट जो गिरे हैं अभी, आज मैं ये देखता हूं राजीव जी कि आज जो कांग्रेस है वो 2013 की कांग्रेस नहीं है। यूपीए के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। दिल्ली में कोई ऐसा बड़ी आपदा जैसी चीज कांग्रेस को लेकर लोगों की शिकायतें नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो चुकी है। अब कांग्रेस को केवल पाना और पाना ही है। कांग्रेस के वोट केवल बढ़ना है और बढ़ना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस आज की तारीख में 25% वोट पा लेती है तो कांग्रेस की स्थिति बहुत निर्णायक होगी। और यह बात तय है कि आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस की पीठ में छुरा घोंप घोंप कर जो स्थिति बनाई थी, इसमें वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के वोट देखिए, जब कांग्रेस को 25% वोट थे, आम आदमी पार्टी को 29.49% थे, यानी कांग्रेस से 5% ही वोट कम थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें थी 28। अगर आज कांग्रेस 30% वोट ले आती है दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि चमत्कार हो जाएगा। और मैं इसके लिए बहुत आशान्वित हूं, दिल्ली से दूर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त काम यह होगा, क्योंकि 2013 जैसी स्थितियां अभी नहीं। तीसरी बात हम करें कि बीजेपी, तो बीजेपी कितना भी नफरती माहौल बना दे, कितनी भी बातें कर ले, बीजेपी का वोट प्रतिशत 33, 32 और 38% ही रहा है। 2013 में बीजेपी की तमाम चीजें थी तो 33.07% था। 2015 में बीजेपी को 32.19% वोट मिले थे, जबकि सीटें 3 मिली थी, केवल 3 सीटें जी। और 2020 में बीजेपी को 8 सीटें मिली, 38.51% वोट पे। यानी बीजेपी का 30 से 38 के बीच में मतदाता स्थिर है। उतने लोग बीजेपी को वोट देते ही हैं। वो मोदी जी से प्रभावित हैं, वो योगी जी से प्रभावित है, वो तो वोट देंगे ही उनको। मुझे ये समझ में आता कि अगर कांग्रेस 2013 से अच्छा प्रदर्शन कर ले, जिसकी मुझे पूरी संभावना दिखती है, जिस तरह राहुल गांधी ने आक्रामकता दिखाई है, जिस तरह राहुल गांधी का नजरिया है, और कांग्रेस की दिशा अब मुझे लगता है कि 10 साल में साफ है दिल्ली को लेके कि हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में किस पार्टी की सरकार होगी और कौन मुख्यमंत्री, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, यह तय करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस। मुझे यह नजर आता है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की अहम भूमिका होने जा रही है इस चुनाव में। राहुल गांधी अभी बीमार हैं जैसे वो, लेकिन उनका आगाज हो चुका है सीलमपुर की एक रैली से, और भाषण का जिक्र हम लोग कई बार कर चुके हैं।